Hello, good morning, student of 8th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर। सबसे पहले तो आप सभी मुझे अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट करके सेंड कर दीजिएगा। और कल मतलब वेडनेसडे को हमारी गूगल मीट पर लाइव क्लास होगी। इसी तरह से एक लाइव क्लास सैटरडे को भी होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड की फॉर्म में यूज़ में लिए जाते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखे हैं जैसे मशरूम, ईस्ट, क्लोरेला एंड सीवीड्स। क्लोरेला एंड सीवीड्स जो हैं ये एक एल्गे हैं। मशरूम और ईस्ट आपको पता ही है ना। मशरूम का यूज़ एज अ फूड सोर्स की तरह भी किया जाता है ना। हम उसकी वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी यूज़ में ले सकते हैं। ईस्ट जो है बेकरी प्रोडक्ट बनाने में काम में आता है। सीवीड्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड है चाइना और जापान में। सीवीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड इन चाइना एंड जापान। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? सॉइल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो डेड रिमेन्स मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज डेड एंड डिकिंग मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड डिकम्पोजर। जो कि डेड एंड डिकिंग मैटर जो होते हैं लाइक वेजिटेबल पील्स, लीव्स, डेड एनिमल्स, इन सभी को वो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी क्या हैं? डिकम्पोजर कहलाते हैं। रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। अब ये जो डिकम्पोजर हैं इनका हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। ये एक स्वीपर की तरह वर्क करते हैं, मतलब सफाई करने का काम करते हैं। कैसे? डिकम्पोजर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लीन अप द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, डेड लीव्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, जितने भी ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इन सभी को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिन्हें प्लांट्स वापस से यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी में मिनरल्स होता है और ये मिनरल्स प्लांट यूज़ में ले लेते हैं और फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मिनरल्स विच आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड अदर प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं मतलब जो वेजिटेबल पील्स, डेड ऑर्गेनिज्म, एनिमल वेस्ट, जितने भी ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इन सभी को डिकम्पोजर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर वेपर बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं, जिन्हें ग्रीन प्लांट यूज में ले लेते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जहाँ पर जो ये गंदा पानी जो होता है, ये जो इम्प्योर मडी वाटर जो होता है, इसको जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं यहाँ पर फिल्टर किया जाता है और इस गंदे पानी को या जो इम्प्योर वाटर जो होता है इसको फिल्टर करके रिवर्स में अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, these decomposers do not decompose non-biodegradable substance like glass bottle, polythene bag and Coca-Cola cans. So these should be collect separately. मतलब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं, पॉलीथीन्स बैग, एल्युमिनियम कैंस जो होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की जो कैंस आती हैं और ग्लास बॉटल्स जो होते हैं, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। डिकम्पोज़र इन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसे मटेरियल को सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपकी बुक में डायग्राम दे रखा था साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, ये सभी डिकम्पोजर के थ्रू डिकम्पोज कर दिए जाते हैं और इन्हें इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिन्हें प्लांट
यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है। फिर वापस से प्लांट डेड हो जाते हैं और ये वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और डिकम्पोज़र इनको डिकम्पोज करके वापस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इस साइकिल को एक फ्लो चार्ट से समझाया गया है। देखो यहाँ पे जो ये डेड प्लांट एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, जब ये डेड हो जाते हैं, प्लांट और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो डीकम्पोजर्स, देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, ये इनको डिकम्पोज करते हैं और ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं मिनरल्स की फॉर्म में, ठीक है। डेड प्लांट और एनिमल्स क्या हो जाते हैं, जब डेड हो जाते हैं तो सॉइल में जो डिकम्पोज़र होते हैं ये इनको डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं। सॉइल में मिक्स होने के बाद क्या होगा, जो सॉइल है वहाँ पर प्लांट प्रोड्यूस होंगे, तो ये ग्रीन प्लांट उनको यूज़ में ले लेंगे उन मिनरल्स को। यहाँ पे जो मिनरल्स आए थे सॉइल में से वो प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय रूट, और फिर जब ये ग्रीन प्लांट को एनिमल यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ से ग्रीन प्लांट से हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स जो हैं ग्रीन प्लांट को डायरेक्टली यूज़ में लेते हैं, तो यहाँ से ग्रीन प्लांट से यही मिनरल्स एनिमल्स में चले जाएंगे। और जब ये एनिमल्स में मतलब ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और हम भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ से एनिमल्स जब ये वेस्ट रिलीज़ करते हैं तो ये एनिमल्स ड्रॉपिंग्स में आ जाते हैं और यही जो वेस्ट है वापस सॉइल में आ जाते हैं, जिन्हें डिकम्पोज़र डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन प्लांट हैं जब ये डेड हो जाते हैं तो वापस से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो वापस से डेड होने के बाद ये डिकम्पोज़र इनको सॉइल में मिक्स कर देंगे। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक बार वापस देखो, जब प्लांट और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो डिकम्पोज़र इनको डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं मिनरल्स की फॉर्म में। फिर ये मिनरल्स ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट से ये जो मिनरल्स हैं एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब एनिमल्स वेस्ट सिक्रीट करते हैं सॉइल में तो ये एनिमल्स ड्रॉपिंग की फॉर्म में आ जाते हैं, वापस से डिकम्पोज़र इनको डिकम्पोज करेंगे और सॉइल में मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये एक साइकिल हो गया। फिर ये वापस से सॉइल से ग्रीन प्लांट में चले जाएंगे, तो ये तो एक साइकिल हो गया। दूसरा साइकिल, ग्रीन प्लांट जब डेड हो जाएंगे, ठीक है, तो डेड होने के बाद वो जो डिकम्पोज़र है ये, ठीक है, ये वाला जो डिकम्पोज़र है ये वापस से इन डेड प्लांट्स को सॉइल में मिक्स कर देंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द ट्रीटमेंट प्लांट विच इज़ यूज टू मेक द सीवेज हार्मलेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू रिवर इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो इम्प्योर वाटर होता है, मडी वाटर होता है, उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। द ट्रीटमेंट प्लांट विच इज़ यूज टू मेक द सीवेज हार्मलेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू रिवर इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट इज बायोगैस। जब यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब ये इम्प्योर वाटर जो होता है, मडी वाटर जो होता है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ जो बनती है तो उस इम्प्योरिटीज़ से बायोगैस भी बनाई जाती है, ठीक है। उस वहाँ पे क्या होता है, मड बनता है, उस मड से स्लज बनता है, स्लज बोलते हैं उसको, जो एक सेमी सॉलिड पार्ट होता है, वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट, तो उससे क्या होती है, मीथेन गैस बनती है। द गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट विद द हेल्प ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये बायोगैस की डेफिनेशन है। द गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट, एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे बायोगैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायो मीन्स लाइफ। लाइफ किस में होती है, प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट वेस्ट से जो गैस प्रोड्यूस होती है उनके डिकम्पोजिशन से, किसकी हेल्प से, बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, इज कॉल्ड
बायोगैस। अच्छा, यहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है जब ये रिएक्शन होती है तो एयर की एब्सेंट में होती है, ठीक है, एयर की एब्सेंट में रिएक्शन कराई जाती है। इसको प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है एयर की एब्सेंट में, जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर ये जो गैस है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। बायोगैस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है हमारी घर में जो एलपीजी होती है, एलपीजी का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मीथेन गैस, ठीक है। तो बायोगैस इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। वैसे तो हम कह सकते हैं जो टैबलेट्स हम यूज़ में लेते हैं, दवाई जो हम यूज़ में लेते हैं किसी इस पर्टिकुलर डिजीज़ से फाइट करने के लिए, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। द केमिकल्स विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसे केमिकल्स जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर उन्हें किल्स करने के लिए जो केमिकल्स यूज में लिए जाते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल इसके हमने पहले भी पढ़ लिए थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे पेनिसिलिन जो है सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी उसका नाम है, जो कि किसने डेवलप करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई थी उसका नाम है पेनिसिलिन। वैक्सीन्स, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन द लिविंग बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन। वैक्सीन आपको पता ही है क्या होती है, जो इंजेक्ट की जाती है बॉडी में या फिर ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाती हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करने में हेल्पफुल होती है और वो डिजीज़ हमें नहीं होती है, जो कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस से हो सकती है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को वैक्सीन कहा जाता है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन द लिविंग बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीनेशन, इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीन लेने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। एंटीबॉडीज, द केमिकल्स दैट प्रोड्यूस बाय वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट पैथोजन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, आपको पता ही है, WBC है ना। वाइट ब्लड सेल का मतलब WBC। ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? जर्म्स से, बैक्टीरिया से, पैथोजन्स जिन्हें हम बोलते हैं पैथोजन। ये क्या होते हैं? पैथोजन हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो इन हार्मफुल बैक्टीरिया से, जर्म से फाइट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना ये आज हमने पढ़ा है ये वर्क आप अपनी कॉपी में अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा और मुझे टाइम पर सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं गूगल मीट पर।